नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर जिले की सांवेर तहसील के ग्राम पंचायतों में चुनावी समर चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जहां आगामी 25 जून को मतदान होना है। इसी कड़ी में करीब 1500 मतदाता तराना ग्राम पंचायत में प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जहां सरपंच प्रत्याशी राकेश पर्वत गोस्वामी और नितिन बल्लीवाला में सीधा मुकाबला हो रहा है। राकेश गोस्वामी ने इस चुनाव में जीत का दावा किया है और बोला है कि ग्राम पंचायत में बीते कार्यकाल में भी विभिन्न पदों पर रहकर उन्होंने विकास कार्य करवाए हैं और इस बार भी अच्छे वोट से उनकी जीत होगी। वहीं क्षेत्र के मतदाता पंकज पटेल ने भी राकेश गोस्वामी की जीत की बात कही है। गांव का विकास करना है, जहां सड़कें अभी नहीं बनी है वहां पे भी बनाना है और भी बची हुई है। पहले भी 7 साल अपन ने काम किया, बिना सरपंच रहते हुए भी अपन ने गांव में कम से कम 10 से 12 रोड सड़कें सीसी रोड की बना दी अपन ने। उसके साथ में नल जल योजना का भी काम अभी अधूरा है लेकिन पूरा हो गया है वो। उसके साथ में शौचालयों का भी अपन ने 60-65 लोगों का बनवा के दी है उनको। और उसके बाद में जो काम शेष बचे हुए हैं, अभी तालाब का काम चल रहा है नवीनीकरण का, और भी जो बचे हुए सड़कें हैं, छोटी सड़कें हैं, अब बची ज़्यादा बड़ी सड़कें तो नहीं है अब, लेकिन जो छोटी छोटी सड़कें हैं, गलियां हैं, उनको भी अब नए कार्यकाल में पूरा करेंगे। ये हमारा मुद्दा। तो कौन कौन से गांव आते हैं आपकी पंचायत से? हमारे गाँव में तराना आता है, देवली है, शीतला माता नगर है और नई आबादी नंदी नगर है। ये चारों गांव आते हैं। तराना चौराहे भी उसमें शामिल है। बिजली पानी सड़क के अलावा ऐसी और कौन सी चीज़ है जो आप पिछली बार नहीं कर पाए, आप करना चाहेंगे? देखो, हमारे गांव में बिजली पानी की फुल व्यवस्था है। साथ में अभी जैसे गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है। वृक्षारोपण भी और जो होना है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वृक्षारोपण भी करेंगे। तो उसके साथ में जो किसानों को जो असुविधा होती है उसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारी छोटी छोटी समस्या है जो उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जिताना क्या है, जो विकास कराएगा, जो विकास करा सकता है उस प्रत्याशी को तो जिताना ही पड़ेगा। जिसका आधिकारिक जैसे कि तहसील कार्यालय हो, कभी पुलिस प्रशासन की आवश्यकता पड़ती हो गांव में, और उस व्यक्ति की अगर कोई सुनता है, ऐसे व्यक्ति को जो प्रत्याशी है उसको तो चुनना ही पड़ेगा। जनता भी यही चाहती है ग्राम पंचायत तराना की। क्या कहेंगे, 2 प्रत्याशी आपके वार्ड कौन मजबूत स्थिति में है? मजबूत तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन राकेश पर्वत गोस्वामी जी हैं, ये काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं, अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे। इसी तरह युवा सरपंच प्रत्याशी नितिन बल्लीवाल ने भी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनके पंचायत क्षेत्र में आज भी कई मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, जहां वे सरपंच बनते ही सबसे पहले ग्रामीण जनों की समस्याएं दूर करेंगे। सर, पंचायत में तो बहुत सारे मुद्दे हैं चुनाव लड़ने के लिए, पर मेन मुद्दे हैं भ्रष्टाचार है, सड़कें नहीं बनी है, शौचालय के लिए जनता तरस रही है, शौचालय नहीं बन पाए हैं, और जनता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तरस रही है, जो गरीब वर्ग है जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं, उन मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कौन से गांव आपके क्षेत्र में आते हैं जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं? कौन सी पंचायत से लड़ रहे हैं? मैं ग्राम पंचायत तराना से सरपंच पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। इसमें तराना गाँव, देवली गाँव, शीतला माता नगर आते हैं। आपने जैसे बताया शौचालय नहीं, लेकिन ODF घोषित तो हो गया है काफ़ी समय पहले। सर, ODF घोषित हो गया है, पर फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी जमीन पे काम नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारी जगहों पर जनता के पास ये चीज़ पहुंची नहीं है। लेकिन ये क्षेत्र के जो मंत्री का क्षेत्र है तुलसीराम सिलावट जी का, क्या कहेंगे, ऐसे कार्य नहीं हुए और आप युवा है, किस तरह से लोगों को समझाएंगे कि काम नहीं हुए और क्या बताएंगे लोगों को? सर, जनता को तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं, जनता खुद समझ चुकी है और अपना मन बनाकर बैठी हुई है। और मुद्दे वही हैं, जनता विकास चाहती है, विकास हो नहीं रहा है। निचले स्तर पर कुछ काम हुआ नहीं, सिर्फ ऊपरी स्तर पर दिख रहा है कि काम हो रहा है, विकास हो रहा है, पर ऐसा कुछ है नहीं पंचायत में। चुनाव की यदि बात करें तो अभी आप किस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और क्या आपको प्रतिशत मिल रहा है इसमें? सर, प्रतिशत तो जनता का समर्थन तो भरपूर मिल रहा है हमें, क्योंकि जनता विकास चाहती है और पिछले 7-8 सालों में जनता इस चीज़ विकास को देखने के लिए तरस गई है।
इन्हीं मुद्दों के लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है, समर्थन भी भरपूर हमें मिल रहा है। वहीं इस बार पंचायत चुनाव में कई युवा मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। इसी कड़ी में तराना में रहने वाले युवा मतदाताओं ने कहा कि वह मतदान करने को लेकर काफी उत्साहित है और पहली बार मतदान करने जाएंगे। अभी चुनावी प्रक्रिया की जानकारी भी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन वह उनका अधिकार है और वह वोट करने जाएंगे। मैं पहली बार डालने जा रहा हूँ, थोड़ा नए हो यानी कि आप नए हूँ और मुझे पता भी नहीं है किसको वोट देना चाहिए। कैसे वोट करते हाँ। हैं। लेकिन आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? कहाँ देखते हैं अपने गांव को चुनाव के बाद में आप? किस ऊंचाइयों पर? बहुत ऊंचाइयों पे देखना चाहता हूँ और फैसिलिटी भी देखना चाहता हूँ अपने गाँवों में, और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और जो सही है उसके साथ खड़े रहें। यानी कि मतदान का अच्छा लग रहा है आपको? मतदान करने हाँ, की अच्छा लग रहा है ना। मतदान करने के लिए आपका नाम आ गया इस बार? क्या कर रहे हैं? क्या कहेंगे, पहली बार आप मतदान करने जाओगे इस बार? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मैं मतदान करूँगा। कैसे पता लगा आपको कैसे होता है मतदान? अभी तक देखा, आपको पता लगा? हाँ लगा, ऐसे तो नई ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, बहुत आगे। आपका नाम? देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।